गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों मैंने इंग्लिश पोइट्री से पहला चैप्टर पोएम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ को मैंने वीडियो के माध्यम से पढ़ा करके भेजा था। उसका एक्सप्लेन भी किया था, सेंट्रल आइडिया भी भेजा था। उसे आप जहाँ तक है तैयार कर लिए होंगे या तैयार कर रहे होंगे। इसके बाद जो है पोइट्री में सेकेंड चैप्टर है द ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी है। ट्रू ब्यूटी का मतलब होता है सच्ची या आध्यात्मिक सुंदरता, सौंदर्य या प्राकृतिक सुंदरता। यह है आपका ट्रू ब्यूटी में। कवि का नाम है थॉमस कैरियू। थॉमस कैरियू फेमस पोएट है। इन्होंने सच्ची आध्यात्मिक सौंदर्य के बारे में पोएम को कंपोज किया है। उन्होंने यही बताया है कि सुंदरता दो प्रकार की होती है। पहली सुंदरता है शारीरिक सुंदरता, फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता। और दूसरी सुंदरता का नाम उन्होंने बताया है आध्यात्मिक सुंदरता, जिसको ट्रू ब्यूटी कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी उसको कहते हैं। यहाँ दोनों सुंदरता के बारे में कवि वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अपनी भावना को सुंदरता के प्रति हमारे सम्मुख प्रकट कर रहे हैं पोएम के माध्यम से, जिसमें ये वो बता रहे हैं कि जो शारीरिक सुंदरता है, फिजिकल ब्यूटी है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। उसके प्रति हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बनावटी आर्टिफिशियल सुंदरता होती है। यह सुंदरता ये काफ़ी समय तक नहीं रह सकती है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सकती, या कुछ समय के लिए रह सकती है। और जैसे ही व्यक्ति प्रेमी हो या उसकी प्रेमिका हो, दोनों जैसे ही ओल्ड एज में आते हैं, बुढ़ापे की अवस्था में आते हैं, तो उन दोनों के अंदर की जो प्रेम की ज्वाला है, प्रेम की जो भावना है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और जब समाप्त हो जाती है तो अंत में जो उनकी सुंदरता है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसलिए कवि शारीरिक सुंदरता, शारीरिक सौंदर्य के प्रति आकर्षित होने से हमें बचने के लिए बता रहे हैं या दूर रहने के लिए बता रहे हैं। दूसरी सुंदरता के बारे में बताया नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक सुंदरता या सच्ची सुंदरता के प्रति हमें आकर्षित होने के लिए कह रहे हैं कि सच्ची सुंदरता वह सुंदरता होती है जो हमेशा के लिए रहती है, चिरस्थायी होती है। और इसमें मन की जो सुंदरता होती है, मन की जो शांत भावना की जो सुंदरता होती है, वह स्थायी सुंदरता होती है, वह हमेशा के लिए कायम रहती है। इसलिए कवि यहाँ पर मृदु एवं दृढ़ मन, अच्छे व्यवहार की सुंदरता के प्रति हमें आकर्षित करने के लिए कह रहे हैं। अब दो स्टेंजा उन्होंने दिया है पोएम में। पहली स्टेंजा में प्राकृतिक, पहली स्टेंजा में फिजिकल ब्यूटी है, शारीरिक सुंदरता के बारे में बताया उन्होंने। और दूसरा जो स्टेंजा है, जो पद्यांश है, उसमें कवि थॉमस कैरियू हमें जो है ट्रू ब्यूटी या सच्ची सुंदरता, प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ साइड में डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने नोट किया है, इसको भी आप लोग वीडियो के माध्यम से देख करके नोटबुक में तैयार करिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ताकि पोएम को समझने में, पढ़ने में आपको सहूलियत होगी। स्टेंजा 1 का भाव है, कवि क्या कह रहे हैं? He that laughs
a rosy cheek, or a coral lip admires, or from starlight eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. इन 6 पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? पहले संज्ञा में जो आर्टिफिशियल या फिजिकल ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं, भौतिक सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। ही का मतलब होता है प्रेमी। जो प्रेमी, वह प्रेमी जो लव्स माने प्रेम करता है। ए रोजी चेक, गुलाब जैसे लाल कपोल, चिक माने कपोल होता है या गाल होता है, गुलाब जैसे लाल गाल, और ए कोरल लिप्स अथवा सुर्ख जैसे लाल होठ, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज अथवा तारे जैसी तारों जैसी चमकीली या सुंदर आंखों की क्या करता है? एडमायर्स, प्रशंसा करता है, उससे प्रेम करता है। फिर से देखिए, ही दैट लव्स ए रोजी चेक, वह प्रेमी जो गुलाब जैसे लाल गाल से प्रेम करता है, और एक कोरल लिप्स एडमायर अथवा सुर्ख जैसे लाल, कोरल में सुर्ख जैसे लाल, लिप में होठ की एडमायर्स प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोर सिक अथवा तारों जैसी चमकीली आंखों से प्रेम करता है। सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, इन चीजों को बनाए रखने के लिए, मेंटेन बनाए रखने के लिए, सीख माने ढूंढता है या तलाश करता है, फ्यूल माने होता है ईंधन, ईंधन या ईंधन की तलाश करता है, तीव्र भावना की तलाश करता है। फ्यूल शारीरिक सौंदर्य है, फ्यूल का अर्थ लिखा गया शारीरिक सौंदर्य। शारीरिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए अपने फायर्स, प्रेम की ज्वाला को ढूंढता है, सीख करता है, अपने प्रेमानंद को सीख करता है, ढूंढता है। एज ओल्ड टाइम मैक्स दीज डिके, जैसे ही वह प्रेमी या प्रेयसी, प्रेमिका, एज ओल्ड टाइम बूढ़ी हो जाती है, दीज डीके, ये चीजें उसकी नष्ट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। गुलाब जैसे लाल कपोल, सुर्ख जैसे लाल होठ, और तारों जैसे चमकीली आंखें, ये सभी की सभी चीजें उसकी बुढ़ापा की अवस्था आने पर समाप्त हो जाती हैं, डीके हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसके साथ ही उसकी जो प्रेम की ज्वाला है, प्रेम की जो भावना है, वो प्रेम की भावना भी क्या हो जाती है? मस्ट वेस्ट अवे, वो भी दूर चली जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस तरह से कवि थॉमस कैरियू फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया है। इसके बाद है संज्ञा सेकंड में नेचुरल ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं। शारीरिक सौंदर्य जो हमेशा के लिए चिरस्थायी होता है, बट लेकिन ए स्मूथ, लेकिन एक चिकना या सुंदर, एंड स्टीड फास्ट माइंड, दृढ़ मस्तिष्क, दृढ़ मजबूत माइंड, मस्तिष्क, कंट्रोलिंग माइंड, नियंत्रित मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, अच्छी भावनाएं, अच्छी सोचें, एंड काम डिजायर, अशांत इच्छाएं। हाँ, ये तीन चीजें बता रहा है।
but a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desire. सुंदर, चिकना और शांत मन, अच्छे विचार, जेंटल थॉट्स अच्छे विचार, सुंदर विचार, एंड काम डिजायर और शांत इच्छाएं, ये चीजें हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, वह उसके दिल से एक समान रूप से प्रेम के बंधन में, अस्थाई प्रेम के बंधन में उसके दिल में होते हैं, दिल से जुड़े होते हैं। कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, और उनके प्रेम की जो ज्वाला है, इनके प्रति जो प्रेम की तीव्र भावना है, नेवर डाइंग फायर्स, वह कभी बुझती नहीं है, कभी समाप्त नहीं होती है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये चीजें नहीं होती हैं, दिल मस्तिष्क, नियंत्रित मस्तिष्क, शांत भावनाएं और अच्छे विचार जहाँ नहीं होते हैं, आई डिस्पाइस लवली चेक्स और लिप्स और आईज, तो मैं, कभी कहते हैं तो मैं उस सुंदरता से घृणा करता हूं, डिस्पाइस करता हूं। वह सुंदरता जिसमें लवली चेक्स, गुलाब जैसे सुंदर गाल होते हैं, और सुर्ख जैसे लाल होठ होते हैं, और सितारों जैसी चमकीली आंखें होती हैं, उस सुंदरता से मैं क्या करता हूं, हेट करता हूं, घृणा करता हूं, उससे नफरत करता हूं, क्योंकि यह सुंदरता ऐसी सुंदरता होती है, ये फिजिकल सुंदरता जो होती है स्थायी नहीं होती है, जबकि शारीरिक सुंदरता, अरे नेचुरल सुंदरता जो होती है, प्राकृतिक सुंदरता जो होती है वो स्थायी होती है। इसलिए हमें प्राकृतिक सुंदरता के प्रति आकर्षित होना चाहिए, माइंड को नियंत्रण में रखना चाहिए, अच्छे विचार प्रकट करने चाहिए, और शांत भावना, अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को शांत रखना चाहिए, क्योंकि यह हमेशा के लिए स्थायी होती है। बनावटी सुंदरता स्थायी नहीं होती है। जैसे ही प्रेमी और प्रेमिका की अवस्था ढल जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, उनके प्रेम की ज्वाला भी समाप्त हो जाती है, साथ ही वह सुंदरता भी समाप्त हो जाती है, फिनिश हो जाती है। इस पोयम के माध्यम से कवि थॉमस कैरियो जो है, ये दो प्रकार की सुंदरता के बारे में बताया है, जिसमें वो प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल सुंदरता या आध्यात्मिक सौंदर्य के पक्षधर हैं, और फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सौंदर्य के विपरीत हैं। अब जो है इस पोयम के माध्यम से जो भी कुछ बताया गया है, डिफिकल्ट वर्ड आपके सामने दिया गया है, आप घर पर अपने बुक को रख लीजिए, उसको पढ़िए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। इस दोनों स्टेंजा के बारे में जो इस प्लेन की बात है कल बता दिया जाएगा। आज बस इतना ही है। थैंक यू।